हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला ग्रुप ओपनिंग दोस्त टू लिटरेसी में। और मैं हूं आपका एग्ज़ाम वाला दोस्त विशाल। दोस्तों, हम अपनी मैथ्स की क्विक रिवीजन सीरीज़ को कर रहे थे। हमने ज्योमेट्री के 4 पार्ट्स को रिवाइज कर लिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके चारों पार्ट्स देख सकते हो, या हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज है दोस्तों। यहाँ हम क्वेश्चंस को डील करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। डिटेल्स क्लासेज अगर आपको करनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करो, वहीं पे आपको पूरी डिटेल क्लासेज भी इनकी मिल जाएंगी। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है, जस्ट लाइक अ टेस्ट सीरीज। ओके, यहाँ हम क्वेश्चंस करते हैं जो आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो इन बातों को ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके रिवीजन पर्पज से, तो प्लीज इसको देखिए। बहुत ही अच्छी सीरीज है, आपकी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगी। ये हमारा आज का पार्ट 5 है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे है कि आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक ट्रैपेजियम पे बेस्ड सवालों को करने वाले हैं, ठीक है, जिसको आइसोसेलेस ट्रैपेजियम में कहेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ट्रैपेजियम के बारे में थोड़ा सा बेसिक ज्ञान ले लो कि होता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि अगर आपने इन प्रॉपर्टीज को देख लिया, 2-3 मिनट में हमने समझ लिया, तो ओरली बनेंगे बहुत से सवाल आपसे। ओके, तो आराम से देखिएगा। ट्रैपेजियम क्या होता है, जिसको समलंब भी कहते हैं हिंदी में। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर पैरेलल हो साइड्स की, और जिसका अगला पेयर नॉन पैरेलल हो। एक पेयर पैरेलल है यानी समानांतर है, और बाकी एक पेयर नॉन पैरेलल है, मतलब कि असमानांतर है। ओके, तब हम कहेंगे कि ये फिगर हमारा क्या है, ट्रैपेजियम है, समलंब है। ओके, इसकी क्या गुण होती है दोस्तों, तो एक चीज याद रखेंगे कि ये और ये अगर पैरेलल है तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। हमने देखा हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में। तो ये और ये 180 डिग्री बनाएगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री बनाएगा। उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल सी कितना बनाएगा, 180 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर से। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होती है कि डायगोनल्स इसके बराबर नहीं होते हैं। अगर ये खाली ट्रैपेजियम है तो इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। आइसोसेलेस ट्रैपेजियम रहेगा तब डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे। ओके, तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों कि AO अपॉन OC जो है क्या होता है, BO अपॉन OD होता है। ये हम अपने डिटेल्स क्लासेस में करेंगे कि कैसे होता है, इस सिमिलैरिटी लगती है तो होता है ये। अभी आप बस इसको नोट कर लो कि ये होता है ट्रैपेजियम से। आप देख लो, एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट से, और ये एंगल बराबर होगा। तो साइड एंगल 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 से सिमिलैरिटी लगा देंगे, वहां से ये आ जाएगा। ओके, हम करेंगे दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं है, ये हमारी रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूँ। ये हो गया एक प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जो ये मान लो, ये तो आप समझ लो कि 80-90% बच्चों को पता होगी। ये आपके मान लो 70% बच्चों को पता होगी, लेकिन रैंकर्स जो होंगे उनको एक और प्रॉपर्टी पता होगी। जो रैंक लाएंगे दोस्तों, उनको क्या पता होगा कि जो दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम जो है, इन दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इसके बराबर है AD के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के और प्लस 2AB इंटू CD। ओके, इसके बराबर होता है। इसी यानी कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इसके बराबर, इसके और इसके नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर के सम और प्लस 2 इंटू पैरेलल साइड्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये रैंकर को पता होता है ये प्रॉपर्टी। अब इसका यूज कैसे होगा देखेंगे हम लोग आगे। ये तो हुई हमारे जनरल ट्रैपेजियम, मतलब जो जनरल ट्रैपेजियम है उसकी बात। अब हम आते हैं आइसोसेलेस ट्रैपेजियम पे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रैपेजियम क्या होता है। इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रैपेजियम, क्या प्रॉपर्टी है उसकी भी इसको नोट डाउन कर लेना दोस्तों, और टाइम टू टाइम रिवाइज करना। ओके, डिटेल्स में हमारी क्लासेज आने वाली है, उनको भी देखना नहीं भूलना।
अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रैपेजियम, जिसको कहते हैं समद्विबाहु समलंब। ओके, आइसोसेलेस ट्रैपेजियम क्या होता है दोस्तों? तो ये ट्रैपेजियम ही है, ये एक ट्रैपेजियम ही है, बट क्या होगा, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वैसे ही इसकी एक आमने सामने की नॉन पैरेलल साइड्स जो है एडी जो है बीसी के बराबर होगी। यही हमारा प्रॉपर्टी होगा आइसोसेलेस से। साथ ही एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के और एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। यही आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि AC बराबर BD होगा। अगर आइसोसेलेस ट्रैपेजियम है तो AC और BD आपस में बराबर होगा, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेगा, बाइसेक्ट नहीं करता है ट्रैपेजियम का डायगोनल। ये याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे मान लो मिल रहा है दोस्तों, ये है O पॉइंट, तो ये बाइसेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। ओके, पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट इसके साइड्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे। एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। नोट कर लिया आपने। एक और प्रॉपर्टी दोस्तों, क्या? अब ये देखते हैं, ये कहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पर। ध्यान से समझना। तो AO जो लेंथ है ये और ये OB आपस में बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा दोस्तों? AO बराबर OB होता है और दूसरा पॉइंट उसी तरह होता है OC बराबर OD के। कभी फ्यूचर में अगर सवाल दे दिया इससे तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे तभी बनेगा दोस्तों। AO बराबर OB और OC बराबर OD की, ये याद रखेंगे, ये और ये बराबर, ये भी प्रॉपर्टी याद रखेंगे। और अभी हमने डायगोनल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी दोस्तों। क्या पढ़ी थी हमने? कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर यानी AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू CD थी। यही थी ना? हाँ, तो हमने देखा AC और BD आपस में बराबर है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 2AC स्क्वायर। और यहाँ से ये दोनों मिलके नॉन पैरेलल साइड AD और BC बराबर है, तो यहाँ से 2AD का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू CD। ठीक है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसको नोट डाउन करेंगे दोस्तों। ये सब प्रॉपर्टी आपके नंबर को बढ़ाएगी, आगे चल के रैंक दिलाएगी आपको। तो यही होता है डायगोनल का प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रैपेजियम में। ये समझ गए? AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस AB इंटू CD की, इतना आप नोट कर लीजिए। और एक बात, अब क्वेश्चन में दे देगा दोस्तों, आपको ये नहीं देगा कि भाई आइसोसेलेस ट्रैपेजियम है, वहां लिख देगा साइक्लिक ट्रैपेजियम है। साइक्लिक मैंने पिछली वीडियो में बताया, साइक्लिक क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों पॉइंट किसी सर्किल पे हो। तो आइसोसेलेस ट्रैपेजियम हमेशा साइक्लिक होता है, इसको आप नोट करेंगे। आइसोसेलेस ट्रैपेजियम लिख दे या साइक्लिक ट्रैपेजियम लिख दे, दोनों का दोनों बराबर है, एक ही बात है। आइसोसेलेस लिख दिया तो साइक्लिक समझेंगे, साइक्लिक दिया तो आइसोसेलेस। ठीक है, ओके, समझ गए? इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों सवाल पे। हमारा पहला सवाल कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर लग गया है दोस्तों। अब पहले सवाल को पढ़िए जो एग्जाम्स में पूछा गया, और मैंने कहा है कि आपसे ओरली बनेंगे। अभी मैंने प्रॉपर्टी समझाई, अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो देखो आपसे ओरली बनेंगे। ABCD बोल रहा था ट्रैपेजियम है ABCD, और बोल दिया कि ये एंगल 70 डिग्री है और आपसे ये एंगल निकालने बोल दिया। ये कैसा ट्रैपेजियम था? तो साइक्लिक की आइसोसेलेस लिखा है, क्या लिखा है? साइक्लिक ट्रैपेजियम लिख दिया है। तो साइक्लिक ट्रैपेजियम था, तो साइक्लिक है यानी कि आइसोसेलेस भी होगा। ABCD आइसोसेलेस होगा क्योंकि साइक्लिक है। तो आइसोसेलेस का मतलब हम जानते हैं ये और ये आपस में बराबर होता है, तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अगर हमसे ये पूछता, मान लीजिए कि हमसे ये पूछता, तो ये 70 था तो ये भी 70 हो जाता, तो ये कितना हो जाता?
110 डिग्री, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। ये पूछता तो ये 110 है तो ये भी 110। ओरली हम बना रहे हैं सवालों को, क्या हमने कुछ किया? नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर दोस्तों। दूसरा प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछा गया है, आप देखो कि ओरली बन रहे हैं कि नहीं, फिर मुझे बताना। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे कि ABCD एक साइक्लिक ट्रापेजियम है। ABCD क्या है? एक साइक्लिक ट्रापेजियम है, ठीक है, जिसमें AB जो है डायामीटर है, AB जो है डायामीटर है। और क्या कह रहा है? ये एंगल हम आपको कितना दे दिया है? 30 डिग्री, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों सवाल में? तो आपसे पूछा गया है ADC, ADC ना, ADC ये एंगल पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये 30 डिग्री दे दिया है दोस्तों, ये डायामीटर है, तो ये एंगल कितना होगा? सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री। अगर ये 90 हो गया है दोस्तों, तो इसको करने का 2-3 तरीके हैं। अब देखो, ये पैरेलल ये है, ट्रेपेजियम है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो साइक्लिक होने के कारण आइसोसेलेस होगा ये ट्रेपेजियम ABCD, तो ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ओरली हुआ सवाल। अब इसको ऐसे नहीं करके दूसरे तरीके से करा जाए, तब कैसे होगा? मान लो हम ये एंगल नहीं निकालते हैं, ये 30 है, ये 90 हो गया तो ये 60 हो जाएगा ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से। ये 60 है तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? साइक्लिक में 180 डिग्री होता है मिलके, तो ये 60 है तो ये 120 डिग्री। आ गया आंसर। अगर ये भी नहीं करेंगे तो एक और मेथड है दोस्तों, क्या? देखो, ये एंगल में ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और इसी एंगल में क्यों आएगा 180? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। और इसी एंगल में इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी कि हम इन दोनों को जोड़े या इसको जोड़े, बात बराबर है, यानी कि ये एंगल जो है इन दोनों के बराबर आएगा। तो 90 + 30 कितना हो जाएगा? 120। डायरेक्ट कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ा हमको। अगर हमसे ये एंगल पूछा जाता दोस्तों, तब हम कैसे बनाते हैं? सिंपल है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये तो मेरा 60 आ गया था, ये मेरा 60 आ गया। तो दोस्तों ये 60 आ गया तो ये पूरा भी 60 होता, तो ये 30 है तो ये 30 हो जाता। क्या कोई दिक्कत है? क्या समस्या है? ये 30 है तो ये भी 30 होता। बहुत तरीकों से कर सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। हमारा तीसरा प्रश्न आते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है दोस्तों, उसको देखा जाए। क्या कह रहा है? ABCD, ABCD क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ओके। ABCD ये डायगोनल है। ABCD क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ABC और D, ओके। क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और कह रहा है यहाँ पे O है, ये 20 डिग्री है और ये मेरा 40 डिग्री है। देखना मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है यहाँ कैसे लगेगी, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे ये एंगल पूछ रहा है हमसे, हम कुछ भी निकाल देंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्रेपेजियम है, तो हम कोई भी एंगल निकालेंगे। पहले इसको देखते हैं। मैंने कहा था अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ तो ये और ये आपस में बराबर होगा, यानी कि ये और ये बराबर होगा, ये और ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो साइड और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से बराबर होगा। तो साइड एंगल साइड, ये दोनों कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल हो गया। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट हो गया, हाँ या ना? साइड एंगल साइड से हो गया, बिल्कुल हो गया। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा कॉन्क्रुएंसी से। ये 40 है तो ये 40, ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं पूछा है तो अभी रहने देते हैं। ये एंगल भी 40, ये 20 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री, ठीक है। हमसे C पूछा है ये एंगल, तो अगर ये 60 है, ये ट्रेपेजियम है, ये पैरेलल साइड से, तो मैंने बता दिया है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये मिलकर 180 बनाएगा। तो ये पूरा कितना है? 60 डिग्री, 40 और 20, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री। ये 120 है तो ये भी हम निकाल सकते हैं 120 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है।
तो ऐसे हमने सवाल को कितना ओरली कर रहे हैं हम सवालों को। अब आते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ दोस्तों। चौथा प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, एक सेकंड, आपके स्क्रीन पे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ओके, अभी अभी अगर आपने प्रॉपर्टी को देखा नहीं है तो पहले प्रॉपर्टी देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत कूदो। ओके, पहले प्रॉपर्टी को देखो। ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। निकालना है हमको क्या दोस्तों, तो निकालना है AC यानी कि डायगोनल। AC बराबर BD होगा, ये भी समझ लो, क्योंकि डायगोनल है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो डायगोनल आपस में बराबर होंगे। तो AC निकाले या BD बात एक ही है, लेकिन यहाँ हमको निकालना है AC। चलो रहने देते हैं। उसके बाद बोल रहा है AD जो है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। ओके, और AB जो है 13 सेंटीमीटर है और DC जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही पूछा है हमसे। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि AC स्क्वायर जो होगा AD स्क्वायर प्लस AB इंटू CD होगा। अभी हमने जस्ट पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो AD कितना दे दिया है, 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस 13 और गुना 8, तो ये हो गया 121 प्लस 13 गुना 8 104। तो AC स्क्वायर कितना आ गया, तो यहाँ से 225। तो अगर AC निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, √225 यानी कि 15 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। कुछ भी किया ये प्रॉपर्टी के कारण, ये टायर 2 का सवाल बन जाता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबको पता ही नहीं होती, बच्चों को, अच्छे बच्चों को भी नहीं पता होती, पढ़ी ही नहीं होती उन्होंने, तो इसीलिए उनका रैंक नहीं आ पाता। तो इस प्रॉपर्टी के कारण हमने कितनी आसानी से चीज़ों को कर दिया। इसीलिए बहुत ज़रूरत है दोस्तों आपको प्रॉपर्टी के बारे में जानना। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न था दोस्तों। अब आते हैं हमारे 5वें प्रश्न की तरफ। ओके, अब आते हैं 5वां प्रश्न, कहाँ गया हमारा, आपके स्क्रीन पे है। 5वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है दोस्तों। अच्छा, मैंने एक चीज स्किप कर दी, सॉरी। ट्रेपेजियम का अगर एरिया बोला जाए तो क्या होगा, ट्रेपेजियम है उसका एरिया क्या होता है, तो एरिया उसका होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। मतलब एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसका हाइट है मान लीजिए ये H है, ये H हाइट है। ओके, तो इसकी एरिया क्या होगी, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स ये और ये है, तो AB प्लस CD और इंटू H, यही इसकी क्या हो जाएगी, एरिया। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD इंटू H। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसका यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन आप ये याद रखोगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न कहता है कि एक ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ओके, ABCD क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि AB जो है पैरेलल है DC के। ओके, और BD की लेंथ दे दी है 17 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट दे दी है ट्रेपेजियम की 8 सेंटीमीटर। तो हमसे उसका एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे उसका एरिया पूछ रहा है। ओके, अब समझते हैं सवाल को, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ये और ये पैरेलल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो ये और ये बराबर होगा, यानी AD बराबर BC होगा। साथ ही दोस्तों, साथ ही ये भी याद रखेंगे कि अगर हम ये हाइट यहाँ से L तक थी और यहाँ से, अभी नहीं, पहले ये देख लो, अगर BD 17 है और ये 8 है, तो ट्रिपलेट से राइट एंगल हाइपोटेनस से LB क्या हो जाएगा, मेरा LB का लेंथ क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। ओके, तो LB आ गया मेरा 15 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, अब यहाँ से एक और हाइट खींचते हैं, तो 2 ट्रायंगल बन जाएंगे दोस्तों। एक ये बन गया मेरा रेक्टेंगल, ये हाइट सेम होगा क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच, ये और ये सेम होगा। और मान लो कि ये LQ है, तो LQ बराबर होगा किसके, DC के।
ये याद रखेंगे, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। ओके, बस इतना याद रखेंगे। ओके, अब आगे आते हैं। एक हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है और एक हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ओके, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? तो एक साइड सेम है, हाइपोटेनस सेम है और आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रेपेजियम है, तो ये और ये एंगल सेम है। तो क्या हम कहेंगे इसको, ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, या 90 डिग्री साइड और हाइपोटेनस आरएचएस से ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है ट्रापेजियम का एरिया, मतलब ए बी सी डी सबका एरिया, इन पूरे फिगर का एरिया। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस पार्ट में एल बी सी डी में इस एरिया को जोड़ें तो हमारा ट्रापेजियम का एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस ट्रायंगल को यहाँ ना बना के इसको पलट के यहाँ बना देते हैं, ऐसे कुछ ऐसा बन जाएगा फिगर। हाँ या ना बन जाएगा, मतलब इसको हमने यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ दिया है ये फिगर। ठीक है, तो ये जो पूरा बन जाएगा दोस्तों, मान लो कि पलट के जब लिखेंगे हम, तो यहाँ से ये एक रेक्टेंगल के जैसा बन जाएगा, मतलब ये और यहाँ से ये एल बी यहाँ से यहाँ बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया इधर पलट के लिख दिया तो कोई भी अंतर नहीं। देखो एल बी की वैल्यू क्या आ गई, एल क्यू प्लस क्यू बी। ओके, एल बी की वैल्यू क्या आ गई, एल क्यू प्लस क्यू बी, और डी सी एल क्यू के बराबर है। और ये पार्ट कितना होगा, ये इधर से मैंने इधर ले लिया है, तो ए एल और क्यू बी तो आपस में बराबर है, तो सी ए भी बराबर, दैट मीन्स कि एल बी और डी ए आपस में बराबर, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई, और ये बराबर है ही। यहाँ से हाइट खींच देंगे तो ये एक रेक्टेंगल के जैसा बन जाएगा, या आप कहो पैरेललोग्राम के जैसा। तो इसका एरिया निकालना इजी है। तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी या हाइट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, तो एरिया कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, आंसर हमारा क्या आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बस हमको यही कॉन्सेप्ट समझना था। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की एरिया निकालनी हो तो अगर डायगोनल और हाइट दे दिया जाए तो हम एक साइड निकाल लेंगे उसकी, और फिर क्या करेंगे उस साइड में गुना कर देंगे हाइट का। ट्रापेजियम की एरिया से हमको कोई मतलब नहीं है कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच की फॉर्मूला से। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, कोशिश करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कितने रखा